हम बात कर रहे थे पद्मनाभ स्वामी के बारे में। अब बात करते हैं त्रावणकोर राजवंश और पद्मनाभ दास की परंपरा के बारे में। दिवाकर मुनि के दिव्य दर्शन के बाद अनंत वन धीरे धीरे एक महान तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। दूर दूर से साधु ऋषि भक्त भगवान पद्मनाभ के दर्शन आने लगे। समय बदलता गया, राजवंश बदले, लेकिन इस पवित्र स्थान की महिमा कभी कम नहीं हुई। कहा जाता है कि सदियों के क्षेत्र पर त्रावणकोर राजवंश का शासन स्थापित हुआ। ये राजवंश केवल अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि अपनी गहरी धार्मिक आस्था के लिए भी प्रसिद्ध था। एक त्रावणकोर के एक राजा ने एक रात अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि भगवान पद्मनाभ स्वयं उनके सामने खड़े हैं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। भगवान ने कहा, ये राज्य तुम्हारा नहीं है, इसका वास्तविक स्वामी मैं हूँ। तुम केवल मेरे सेवक बनकर इसका संचालन करो। राजा की नींद खुल गई। उन्होंने उसी क्षण निश्चित किया कि वे अपने जीवन को भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर देंगे। उसके बाद मार्तंड वर्मा का संकल्प क्या था? त्रावणकोर के महान राजा अनिजम तिरुनाल मार्तंड वर्मा ने भगवान पद्मनाभ के चरणों में अपना संपूर्ण राज्य अर्पित कर दिया। उन्होंने घोषणा की, आज से ये राज्य भगवान श्री पद्मनाभ का है, मैं केवल उनका दास हूँ। इसी घटना को त्रिपड़ी दानम कहा जाता है। ये भारतीय इतिहास की एक अनोखी घटना थी, जहाँ एक राजा ने स्वयं को राज्य का स्वामी नहीं, बल्कि भगवान का सेवक घोषित किया। पद्मनाभ दास उस दिन के बाद से त्रावणकोर के सभी राजा अपने नाम के साथ एक विशेष उपाधि जोड़ने लगे। श्री पद्मनाभ दास मतलब भगवान पद्मनाभ का सेवक। उनका विश्वास था कि सिंहासन भगवान का है, राज्य भगवान का है, प्रजा भगवान की, और वे केवल उनके प्रतिनिधि हैं। आज भी त्रावणकोर के राज परिवार इसी परंपरा का पालन करता है। मंदिर का जो विस्तार है वो कैसे बढ़ा? राजाओं ने मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया। विशाल गोपुरम बनाया गया, पत्थरों पर अद्भुत नक्काशी की गई, मंदिर के चारों ओर मजबूत दीवारें बनाई गई, विशाल स्तंभों से सुसज्जित मंडप तैयार किया गया। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, ये कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र बन गया। पद्मनाभ के लिए विशेष भोग तैयार किया जाता है। घंटियों की ध्वनि के बीच आरती होती है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, सुगंधित पुष्पों से प्रभु का श्रृंगार किया जाता है। राजा स्वयं अनेक अवसरों पर नंगे पैर मंदिर में प्रवेश करते हैं और अत्यंत विनम्रता से भगवान के चरणों को प्रणाम करते हैं। उनकी आंखों में गर्व नहीं, बल्कि भक्ति होती है। एक अद्भुत परंपरा है। कहा जाता है कि जब भी त्रावणकोर के राजा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, तो पहले भगवान पद्मनाभ के सम्मुख उपस्थित होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। युद्ध हो या राज्य का कोई बड़ा कार्य, अंतिम निर्णय भगवान की इच्छा मानकर ही लिया जाता है। इससे प्रजा के मन में भी ये विश्वास उत्पन्न हुआ कि उनका वास्तविक रक्षक स्वयं भगवान है। सो रहस्य की शुरुआत होती है। मंदिर का विस्तार होते होते उसके भीतर कई सुरक्षित कक्ष बनाए गए। इनमें राज परिवार द्वारा अर्पित आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं और बहुमूल्य वस्तुएं रखी जाने लगी। समय के साथ इन कक्षों की संख्या बढ़ती गई। कुछ तहखानों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई। उनके बारे में केवल चुनिंदा लोगों को ही जानकारी थी। धीरे धीरे लोगों के पीछे फुसफुसाहट शुरू हुई। मंदिर के भीतर अकूत खजाना छिपा है। कुछ द्वार ऐसे हैं जिन्हें सदियों से नहीं खोला गया। उनकी रक्षा स्वयं दिव्य शक्तियां करती हैं। शुरुआत में इन्हें केवल लोक कथाएं समझा गया, लेकिन आने वाले समय में यही कथाएं विश्व भर में चर्चा का विषय बनने वाली थी। राजा और साधु का संबंध के बारे में बात करते हैं। एक बार एक वृद्ध साधु राजा से मिलने आए। उन्होंने कहा, राजन, याद रखिए कि सोने का खजाना राज्य को समृद्ध बना सकता है, लेकिन आध्यात्मिक खजाना ही मनुष्य को मुक्त करता है। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, सबसे बड़ा खजाना क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर बैठे परमात्मा को पहचान लेता है, उसी दिन वह संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन जाता है। राजा लंबे समय तक उस वाक्य के अर्थ पर विचार करते रहे। तो इस अध्याय का संदेश ये है कि त्रावणकोर राजाओं की महानता केवल उनके वैभव में नहीं थी, बल्कि उनकी विनम्रता में थी। उन्होंने संसार को ये सिखाया कि सत्ता का अहंकार क्षणिक है, धन नश्वर है, लेकिन ईश्वर के प्रति समर्पण अमर है। और शायद यही कारण है कि आज भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं, बल्कि भक्ति और विनम्रता का जीवंत प्रतीक माना जाता है। रात गहरा चुकी थी। मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ शांतिपूर्वक जल रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं भगवान पद्मनाभ मुस्कुराकर कह रहे हो, जो स्वयं को मेरा दास बना लेता है, मैं उसे अपनी हृदय में स्थान दे देता हूँ। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की अद्भुत वास्तुकला, दिव्य मूर्ति और उन रहस्यों की चर्चा जिन्हें देखकर आज भी विद्वान आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तिरुवनंतपुरम की पवित्र धरती पर सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे फैल रही थी। मंदिर के ऊंचे गोपुरम
पड़ती सुनहरी रोशनी उसे और भी दिव्य बना रही थी। घंटियां मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी और भक्तों की आंखों में केवल एक ही अभिलाषा थी, एक बार प्रभु पद्मनाभ के दर्शन। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता केवल इसकी प्राचीनता नहीं थी, इसके पत्थरों में इतिहास था, इसके गलियारों में रहस्य था और इसके गर्भगृह में स्वयं अनंत का निवास। दिव्य नगरी तिरुवनंतपुरम का नाम का अर्थ क्या है? भगवान अनंत का पवित्र निवास। कहा जाता है कि जिस भूमि पर यह मंदिर बना है वह सदियों से ऋषियों की तपोभूमि रही है। यहाँ की मिट्टी, वृक्ष और वायु तक भगवान के नाम से स्पंदित मानी जाती है। 7 मंजिला गोपुरम मंदिर का विशाल गोपुरम दूर से ही श्रद्धा उत्पन्न कर देता है। लगभग 100 फीट से अधिक ऊंचा ये गोपुरम द्रविड़ स्थापत्य शैली का अद्भुत उदाहरण है। इस पर सैकड़ों देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। प्रत्येक आकृति मानो कोई कथा सुना रही हो धर्म की, भक्ति की और ईश्वर के अनंत स्वरूप की। जब सूर्य की किरणें इस गोपुरम पर पड़ती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ग का द्वार खुल गया हो। पत्थरों का संगीत मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही विशाल स्तंभों वाला मंडप दिखाई देता है। कहा जाता है कि कुछ स्तंभों को विशेष ढंग से स्पर्श करने पर उनसे अलग-अलग ध्वनियां निकलती हैं। विद्वान राजा भी इस अद्भुत शिल्पकला पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। कैसे बिना आधुनिक तकनीकी के इतनी सूक्ष्म कला संभव हुई? ये प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है। गर्भगृह का पहला दर्शन कैसे होता है? मंदिर का सबसे पवित्र स्थान है गर्भगृह, लेकिन यहाँ भगवान के दर्शन भी अद्भुत है। भक्त एक ही द्वार से संपूर्ण मूर्ति का दर्शन नहीं कर सकते, इसके लिए 3 अलग-अलग द्वारों को देखना पड़ता है। पहले द्वार से भगवान का मुख और शेषनाग का फन दिखाई देते हैं। दूसरे द्वार से भगवान की नाभि से निकला कमल और उस पर विराजमान ब्रह्मा के दर्शन होते हैं। तीसरे द्वार में भगवान के पवित्र चरण दिखाई देते हैं। मानो कि ये संदेश हो कि ईश्वर को पूर्ण रूप से समझना सरल नहीं है, उनका अनुभव धीरे धीरे होता है। दिव्य मूर्ति का रहस्य क्या है? भगवान पद्मनाभ की मूर्ति अत्यंत विशिष्ट मानी जाती है। मान्यता है कि ये मूर्ति लगभग 12,008 शालिग्राम शिलाओं से निर्मित है, जिन्हें नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया था। इन शालिग्रामों को विशेष औषधीय मिश्रण कटु शर्करा योगम से जोड़ा गया। इस कारण ये केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा केंद्र मानी जाती है। भक्तों का विश्वास है कि भगवान की इस प्रतिभा से अद्भुत शांति और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है। अनंत शयन का रहस्य क्या है? भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में क्यों विराजमान है? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शेषनाग अनंत काल का प्रतीक। भगवान का शयन ये दर्शाता है कि सृष्टि का संचालन शांति से होता है। समय अनंत है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन परम सत्य अचल है, इसलिए उन्हें अनंत पद्मनाभ कहा जाता है। दीपों का प्रकाश मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। जब इन दीपों की लो गर्भगृह की दीवारों पर पड़ती है तो पूरा वातावरण अलौकिक प्रतीत होता है। भक्तों का विश्वास, जहाँ दीप जलता है वहाँ अज्ञान अंधकार समाप्त होता है। यहाँ के जो रहस्यमय गलियारे हैं, मंदिर के कुछ पुराने गलियारों के विषय में लोक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि कुछ स्थानों पर विशेष ध्वनियां सुनाई देती हैं। कुछ लोग का विश्वास था कि मंदिर के नीचे गुप्त मार्ग बने हुए हैं। एक बालक का प्रश्न है, एक दिन दर्शन के लिए आया एक छोटा बालक अपने दादा से बोला, दादाजी, भगवान 3 दरवाजों से क्यों दिखाई देते हैं? दादाजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, जैसे हम किसी व्यक्ति को समझने में समय लेते हैं, वैसे ही ईश्वर को समझने में भी धैर्य चाहिए। बालक ने फिर पूछा, तो क्या कोई भगवान को पूरी तरह देख सकता है? उसके दादा ने उत्तर दिया, जिसके हृदय में प्रेम, विनम्रता और भक्ति हो, उसके लिए भगवान स्वयं अपने सभी द्वार खोल देते हैं। इस बात से यह संदेश मिलता है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर हमें सिखाता है कि ईश्वर को केवल आंखों से नहीं, हृदय से देखा जाता है। भव्यता का उद्देश्य अहंकार नहीं, श्रद्धा जगाना है। रहस्य का अर्थ भय नहीं बल्कि जिज्ञासा, आत्मचिंतन है। इस मंदिर का प्रत्येक पत्थर मानो यही कहता हो, जो बाहर के रहस्यों को जानना चाहता है, पहले अपने भीतर उतरना सीखे। उस रात गर्भगृह में दीपक की लौ स्थिर थी। भगवान पद्मनाभ शेषनाग पर अनंत शांति में विराजमान थे और शायद उसी मौन में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छिपा था। वह मंदिर के गुप्त तहखाने, अकूत खजाना और दुनिया को चौंका देने वाली कुछ रोमांचक कथाएं, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। गुप्त तहखानों का रहस्य और दुनिया को चौंका देने वाले खजाने के बारे में जानते हैं। रात का अंतिम पहर था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के विशाल प्रांगण में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल दीपकों को
की मंद लौ और शंख की दूर से आती ध्वनि वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। सदियों से भक्त इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने आते थे। वे प्रसाद चढ़ाते, प्रार्थना करते और अपने घर लौट जाते। लेकिन मंदिर की मोटी पत्थर की दीवारों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। लोग धीमी आवाज में कहा करते थे, मंदिर के नीचे ऐसे कक्ष हैं जिनमें अनगिनत खजाने सुरक्षित हैं। कुछ लोग इसे मात्र लोक कथा मानते थे, कुछ ऐसे दिव्य सत्य हैं और कुछ इसे अतिशयोक्ति मानते हैं। लेकिन ने सिद्ध किया कि हर कथा पूरी तरह कल्पना नहीं होती है। सदियों से बंद द्वार के बारे में जो मंदिर के भीतर के सुरक्षित तहखाने थे, उन्हें अलग-अलग नाम दिए गए। वॉल्ट ए, वॉल्ट बी, वॉल्ट सी, वॉल्ट डी, वॉल्ट ई और वॉल्ट। इन कक्षों की जानकारी केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित थी। उनके भीतर क्या रखा है, ये किसी को ठीक-ठीक ज्ञात नहीं था। समय के साथ इन तहखानों के चारों ओर रहस्य की परतें चढ़ती चली गईं। ऐतिहासिक घटना में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस मंदिर की ओर आकर्षित कर दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश पर मंदिर के कुछ तहखानों को निरीक्षण किया गया। विशेषज्ञों और अधिकारियों की एक टीम गठित की गई। जब सदियों से बंद पड़े हुए कक्ष खोले गए तो वहां का दृश्य देखकर सभी स्तंभ रह गए। उनकी आंखों के सामने था कल्पना से परे खजाना, सोने का समुद्र। तहखानों से प्राप्त हुई सोने की हजारों मुद्राएं, हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य रत्न, स्वर्ण मुकुट, प्राचीन हार, सोने की मूर्तियां, कीमती बर्तन, बहुमूल्य आभूषण, रत्न जड़ित सिंहासन। कुछ स्वर्ण मुद्राएं विभिन्न देशों की थी जो इस बात का संकेत देती थी कि सदियों से दूर दूर के शासक और व्यापारी भी यहाँ भेंट अर्पित कर रहे होंगे। ये खजाना केवल धन नहीं था, ये भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव का जीवित प्रमाण। जब इस खोज की खबर फैली तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। विदेशी समाचार संस्थानों ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी मंदिर संपदाओं में से एक बताया। लोगों के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। क्या अभी और भी खजाना बाकी है? क्या सभी तहखाने खुल चुके हैं? क्या इन कक्षों में केवल धन है या कुछ और भी है? इन्हीं प्रश्नों के बीच एक नाम सबसे अधिक चर्चा में आया, वो है वॉल्ट बी। रहस्यमयी वॉल्ट बी। अन्य कुछ तहखानों का निरीक्षण किया गया, लेकिन वॉल्ट बी आज भी रहस्य बना हुआ है। उसके द्वार पर नागों की आकृतियां बनी हुई बताई जाती हैं। लोक विश्वास के अनुसार ये द्वार किसी सामान्य ताले से बंद नहीं किया गया। कुछ लोग का मानना है कि इस विशेष नाग पाश मंत्र द्वारा सुरक्षित किया गया। कहानियों में कहा जाता है कि इसे केवल अत्यंत सिद्ध संत ही गरुड़ मंत्र के माध्यम से खोल सकते हैं। उसमें भय और जिज्ञासा के बारे में जानते हैं। वॉल्ट बी को लेकर अनेक कहानियां प्रचलित रही हैं। किसी ने कहा यदि इसे बलपूर्वक खोला गया तो विपत्ति आ सकती, तो किसी ने कहा इसके पीछे प्राचीन रहस्य सुरक्षित है। किसी ने विश्वास किया वहाँ केवल खजाना नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान छिपा है। इस तरह से आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जानकारी अच्छी लगी है तो सेव कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।